अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी और उस पर कॉमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि मैं और भी अच्छे लेसन्स आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो पिछले टॉपिक को रिलेट करती हुई है, दैट इज़ फॉर द फ्रैक्शन। बट आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो समझ में आए। इसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो सके, और जितना सिंपल हो सकता था मैंने इसको समझाने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Adding and subtracting like fractions, also unlike fractions. Now what are like and unlike fractions? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इसके बाद हम इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ चलेंगे। सो बेसिकली व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, लाइक मीन्स एक जैसे, या लाइक हम वैसे इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं पसंद के लिए, यहाँ पसंद का वर्ड यूज़ नहीं होगा मैथ्स में, यहाँ पे सेम का वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें पीपीटी में स्क्रीन पे जैसे शो हो रहा है 1/4, यू कैन से 1/4 एंड 2/4, ऑल्सो 3/4। तो क्या ये फ्रैक्शन सारे सेम फ्रैक्शन है? यस, दीज आर नॉट सेम फ्रैक्शन बट वी कैन से दे आर लाइक फ्रैक्शंस बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। आप देखें इनमें सब में डिनोमिनेटर्स सेम है, विच इज़ 4, 4 एंड 4, जबकि न्यूमरेटर्स डिफरेंट है। और अनलाइक फ्रैक्शंस की तरफ अगर हम आ जाएं तो यू कैन सी द एग्जाम्पल 1/2, 2/3 एंड 3/4। नाउ यू कैन सी ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, विच इज़ 2, 3 एंड 4। तो लाइक डिनोमिनेटर्स जहाँ पर होंगे वो कहलाएगा आपका लाइक फ्रैक्शंस, और जहाँ अनलाइक डिनोमिनेटर्स होंगे, डिफरेंट होंगे, दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शंस। अब आ जाते हैं हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस की तरफ। When adding and subtracting fractions, the first thing to check is if the denominators are the same। यानी कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे लाइक फ्रैक्शंस का, तो सबसे पहले आप उनके डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू चेक करेंगे कि क्या वो सेम है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर द सेम देन इट्स प्रिटी ईजी, जस्ट add or subtract the numerators and write the result over the same denominator। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अगर पहले तो आपने ये चेक कर लिया कि डिनोमिनेटर सेम है, फिर आप नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे, वट एवर द साइन इज़ गिवन टू यू, एडिशन की साइन है या सब्ट्रैक्शन की साइन है, तो सिर्फ आप इनके न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी से रिलेटेड हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें आपको लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन दिए गए हैं। सम ऑफ द 3/7 एंड 2/7 और 3/7 प्लस 2/7, बिकॉज सम का मतलब होता है प्लस। अब यहाँ आप देखें 3/7 प्लस 2/7, यहाँ पर दोनों में लाइक डिनोमिनेटर्स हैं, यू कैन से कि लाइक फ्रैक्शंस हैं। सो दैट्स वाई 7 को हमने एक दफ़ा लिखा और ऊपर वाले न्यूमरेटर को 3 और 2 को प्लस कर दिया, विच इज़ 5। तो 5/7 इज़ योर आंसर। इन केस अगर आपके पास ऐसी वैल्यू आती लाइक 5/7 की जगह अगर हमारे पास होता 5/15 या 5/10, तो हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते थे, क्योंकि ये एक ही टेबल में आ रहे हैं दोनों। ठीक है, बट दे कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई, तो हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन, विच इज़ यहाँ पर भी आप देखें कि दो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं 5/5 माइनस 2/5, और इनमें बीच में जो साइन दी गई है वो सब्ट्रैक्शन की साइन है, जबकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। मीन्स यू कैन से कि ये लाइक फ्रैक्शंस है। जिस तरह से हम एडिशन करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की, इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की, कि उनके डिनोमिनेटर्स को क्योंकि वो एक जैसे हैं तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, और न्यूमरेटर्स को यानी ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे किया हमने 5 - 2 will be 3 and the denominator is same 3/5, और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बिकॉज 3 और 5 दोनों ही अपने अपने टेबल में आते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब हम आते हैं
एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस की तरफ। इससे पहले मैंने आपको लाइक फ्रैक्शंस का समझाई थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो ध्यान में रखना ज़रूरी है। नाउ द फर्स्ट इज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस we first convert them into corresponding equivalent like fractions and then they are added or subtracted. Following steps are used to do the same. What does it mean? कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की, तो सबसे पहले आप उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आप इक्वलेंट फ्रैक्शन या यू कैन से उनको लाइक बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्टेन द फ्रैक्शंस एंड देयर डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस रखे और उनके डिनोमिनेटर्स चेक किए कि क्या दिए हुए हैं। सेकंड स्टेप, फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स। सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर्स का हम क्या निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन having its denominator equal to the LCM least common multiple obtained in step 2। क्या मतलब इसका कि हम हर फ्रैक्शन को LCM के इक्वल लेकर आएंगे डिनोमिनेटर्स को, यानी कि LCM निकालने के बाद डिनोमिनेटर्स का जो हमने LCM निकाला फर्स्ट स्टेप में, उसका जो भी आंसर आया हम हमारे डिनोमिनेटर्स को उसी LCM के इक्वल लेकर आएंगे, ठीक है। नाउ कम टू स्टेप नंबर 4, add or subtract like fractions obtained in step 3। now whatever the operation is given, for suppose अगर हमें एडिशन दी गई है, सब्ट्रैक्शन दी गई है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए हैं, अब हम वही वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने लाइक फ्रैक्शंस में किया था। जैसे लाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने उनको सेम रखा, सिर्फ न्यूमरेटर पे हमने काम किया था। अब यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, पहले हमने उनको एलसीएम लेके सेम बनाया, उसके बाद हमने न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया अकॉर्डिंग टू द साइन। ये शायद अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेट्स प्रोसीड। एग्जाम्पल दी हुई है आपको, ऐड 2/3 एंड 3/7। अब यहाँ पे आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, 3 और 7 अनलाइक है, मतलब ये, ठीक। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? The LCM least common multiple of the denominators 3 and 7 is 21. So we convert the given fractions into the equivalent fractions with the denominator 21 we have. Now अब एक सेपरेट रफ वर्क में मैंने आपको 3 और 7 का LCM करके दिखाया। जब हम 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 21। मीन्स हमारा आंसर आया LCM का 21, तो हमें डिनोमिनेटर में भी 21 ही बनाना है। 21 हमें बनाना है सबसे पहले 2/3 में। लाइक 3 को मैं 20 का 1 के इक्वल कैसे लेके आ सकती हूँ, जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 7 से, क्योंकि जब 3 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 21, जो कि एलसीएम के इक्वल है, जो मुझे चाहिए। बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमें याद रखनी है, जिस नंबर से भी हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे फ्रैक्शन में, उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे 2/3 है हमारे पास, 3 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब हम नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/7। यहाँ पे हमारे पास 7 दिया हुआ है, 7 को मुझे बनाना है 21 अकॉर्डिंग टू द एलसीएम। 7 का टेबल में 3 टाइम आता है 21, तो इसीलिए मैं 7 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 3 से। क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मैं न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँगी। सो दैट्स वाई 2 × 7 विल बी 14। मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके रखेंगे। 2 7 = 14 अपॉन 3 7 = 21 प्लस 3 3 = 9 अपॉन 7 3 = 21। अब आप देखें कि डिनोमिनेटर्स दोनों में हमें सेम मिल गए हैं, 21 एंड 21। जब लाइक डिनोमिनेटर्स आ जाते हैं तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं अगर एडिशन की साइन है, सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर सब्ट्रैक्शन की साइन है। सो नाउ द न्यूमरेटर्स आर 14 + 9। 14 + 9 will becomes 23. So 23/21 is your answer. If let's suppose कोई ऐसा नंबर आ रहा होता 23 और 21 की जगह
कि दोनों एक ही टेबल से सिंप्लीफाई हो सकते तो हम उनको मज़ीद डिवाइड करके रिड्यूस करके आंसर निकाल सकते थे। ये एक और टॉपिक है फ्रैक्शन का, रिड्यूसिंग और इक्वलेंट फ्रैक्शन। ये फिर मैं किसी और लेसन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 17/24 एंड 15/16। डिफरेंस का मतलब मैथ्स में माइनस होता है, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर्स आपको अलग अलग दिए गए हैं, 24 और 16। तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो मुझे आंसर मिला 48। अब मुझे डिनोमिनेटर्स में क्या बनाना है, 48 बनाना है। नाउ यू कैन सी 17/24। तो 17/24 को मैं किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 48 मिले। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने न्यूमरेटर को भी इसी से मल्टीप्लाई किया, तो सिंप्लीफाई होकर मुझे क्या मिल गया, 34/48। ठीक। दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास है 15/16, यानी डिनोमिनेटर में है 16 को बनाना है 48, तो इट मीन्स मैं 16 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी किसी ऐसे नंबर से कि मुझे 48 मिले, एंड दैट नंबर इज़ 3। जब मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैं न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो मेरा आंसर हो गया 15 3 = 45 एंड 16 3 = 48। तो जो दो फ्रैक्शंस आपको मिले, दीज आर 34/48 एंड 45/48। ऑलराइट, नाउ यू विल कंपेयर। अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन की साइन दिखी है, क्योंकि जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर छोटा है, कौन सा बड़ा है। यहाँ पर आपके पास सेकंड वाला न्यूमरेटर बड़ा है, लाइक 45/8, तो मैं उसको पहले रखूँगी ऑर्डर के हिसाब से, ताकि मैं उसको इजीली सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकूँ। सो जब मैंने उसको माइनस किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जब मैंने उसको रखा, दिस विल बी 15/16 माइनस 17/24 मीन्स 45/48 एंड 34/48। तो मैंने न्यूमरेटर्स को माइनस किया, 45 - 34, और डिनोमिनेटर को एक ही दफ़ा उतारा, क्योंकि वो लाइक डिनोमिनेटर्स बन गए थे 48। 45 - 34 विल बी 11। सो 11/48 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। Thanks for watching my video, viewers. Take care of yourself and wait for the next video. Allah Hafiz.